नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने साइंस सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसमें बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर रखी है। बहुत सारी वीडियोस पहले आ भी चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी भी हैं। तो उसी कड़ी में चलते हुए आज की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में जानेंगे और जिसका नाम होगा प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ कि प्रोटीन्स क्या होता है, कितना प्रोटीन्स हमें चाहिए होता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, कैसा, कब और कहाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं तो सबसे पहले प्रोटीन की जो खोज की गई वो जे बर्जेलियस के द्वारा की गई। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जेलियस। और कब की गई? सन 1838 में। कब की गई? 38 में। हमारा जो प्रोटीन होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। सर व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो प्रोटीन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, राइट। उसके बाद जब मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं तो स्टूडेंट, हमें एक दिन में, अगर मैं एक मेल की बात करने लगूं, एडल्ट मेल की, तो करीब करीब 45 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए होता है। यदि मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल को 55 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर मैं गर्भवती महिला की बात करूं तो गर्भवती महिला को करीब करीब 70 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए होता है। और बच्चे को इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, करीब करीब 90 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए होता है। क्लियर है स्टूडेंट? आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, आपके और हमारे क्या सबके होते हैं, हेलो, ये जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और कितने अमीनो एसिड से? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कि सर अमीनो एसिड क्या होते हैं? देखिए अमीनो एसिड इसकी यूनिट होती है, इसकी जो बेसिक इकाई होती है इस प्रोटीन को बनाने की, वो क्या होती है स्टूडेंट? अमीनो एसिड होते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को क्या बोला जाता था? सैकेराइड। तो ऐसे ही प्रोटीन की यूनिट को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। तो कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड, दो, तीन, ऐसे कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा कि दो सैकेराइड के बीच में एक बॉन्ड होता था, जिस बॉन्ड से वो जुड़े होते थे उस बॉन्ड का नाम होता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता था स्टूडेंट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऐसे ही अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस बॉन्ड का नाम होता है माय डियर पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होता है जी? पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो अमीनो एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है COOH, दिस इज CH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज एल्काइल ग्रुप। देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव। कुछ भी ध्यान नहीं देना है, जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो स्पेशली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ भी नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, राइट। दिस इज CH2, C कार्बन है, COOH, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज R से इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया, कोई भी एल्काइल ग्रुप, राइट। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ होते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब मॉलिक्यूल्स आपस में साथ में रहते हैं तो इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। और एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स को हिंदी में जाना जाता है उभयधर्मी के नाम से, जहां पर दोनों चार्जेस होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि हमारा जो प्रोटीन्स होता है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होता है? बिल्कुल कह सकता हूं सर। या चाहे मैं कहूं अमीनो एसिड, चाहे कहूं मैं प्रोटीन, दोनों क्या हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ आ रही होगी? क्लियर है स्टूडेंट?
क्लियर है यहां तक? आइए अब हम जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन के फंक्शन जानिए क्या होते हैं। ये हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, हमारे शरीर की मसल्स को बनाने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में मसल्स की जो टूट फूट होती है उसकी जो मरम्मत का कार्य भी करते हैं, वो केवल और केवल मुख्य रूप से कौन करते हैं? प्रोटीन्स ही करते हैं। उसके अलावा सबसे पहले मैंने क्या बताया? बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, हमारे शरीर में मसल्स रिपेयर का काम भी करते हैं, उसके अलावा हमारे शरीर में वाउंड हीलिंग का काम करते हैं। सर व्हाट इज वाउंड हीलिंग? मुख्य रूप से इसको हिंदी में कहते हैं घाव भरने का काम। घाव भरने में जो मदद करता है वो कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे प्रोटीन्स करते हैं, लेकिन घाव भरने में मदद विटामिन सी भी करती है। जब हम विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन की चर्चा करेंगे। क्लियर है? जब उसके अलावा मैं बात करता हूं फंक्शन ऑफ प्रोटीन की, तो ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी, एंजाइम और हार्मोन्स को बनाने में भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। क्लियर है? इसको उतार लीजिए फटाफट। बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, मसल्स की रिपेयरिंग करते हैं, वाउंड हीलिंग का काम करते हैं, एंटीबॉडी, एंजाइम और हार्मोन्स को बनाने का कार्य भी करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी उतार लो फटाफट, फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं, हमारी जो प्रोटीन होती थी वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी है? कि सर 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। अब ये जो 20 अमीनो एसिड होते हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके अमीनो एसिड को, ये आपके और मेरे कैसे याद आ रहा आज मेरे न जो प्रोटीन होते हैं या जो अमीनो एसिड होते हैं इनको 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, और इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटीन 2 भागों में डिवाइड है, अमीनो एसिड 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, दिस इज असेंशियल अमीनो एसिड एंड दिस इज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक में सही है, हाँ देख लेना जो भी है, आवश्यक अमीनो एसिड, या इसको हिंदी में हम कहते हैं तात्विक, और इसको कहते हैं अनावश्यक, या इसको कहते हैं अतात्विक हिंदी में। देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, आवश्यक, कहीं ना कहीं हमको इनकी जरूरत पड़ती होगी। हमें इनकी क्या पड़ती होगी? जरूरत पड़ती होगी। तो कहीं ना कहीं बाहर से ये मिलते होंगे क्योंकि आवश्यक है, और ये क्या है? अनावश्यक, इनकी जरूरत हमको नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही ये बॉडी के अंदर खुद ही होते हैं, और ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। यस एंड नो? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ पा रहे होंगे? ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं, और इनमें बॉडी क्या बना लेती है? सेल्फ बना लेती है। इनकी संख्या होती है स्टूडेंट मुख्य रूप से 9, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11।
क्योंकि 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। क्लियर है? तो यहां से कुछ प्रोटीन्स के आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं जो 20 बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि यह प्रोटीन हमें कहां से मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो अलग अलग मुख्य मुख्य प्रोटीन्स आपसे पेपर में पूछ ली जाती हैं, वो मैं आपके सामने बताता हूं सारी। क्लियर है? जैसे सबसे पहली प्रोटीन की मैं बात करता हूं, थ्रोम्बिन। कौन सी प्रोटीन है? थ्रोम्बिन। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। थ्रोम्बिन को कैसे लिखा जाएगा? लिख सकते हो ना, थ्रोम्बिन। और ये सही है। दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरी होती है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी होती है? ग्लोबिन। चौथी होती है स्टूडेंट ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। पांचवी होती है फाइब्रिन प्रोटीन। और छठवीं होती है फाइब्रिनोजीन प्रोटीन। ये जो 6 की 6 प्रोटीन्स मैंने सामने लिखी है ना, ये पाई कहाँ जाती हैं स्टूडेंट? ये पाई जाती हैं आपके ब्लड में। कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड में। ये सारी की सारी प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड में होती हैं, रक्त में होती हैं। सही है? अच्छा, ये प्रोटीन्स होती क्यों है? ब्लड में प्रोटीन क्या काम क्या होता है ब्लड में इनका? तो एक सिंपल सी बात याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। ये ब्लड में ये जो प्रोटीन होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। कि सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई कि रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं, बट अब ये तो बताइए कि रक्त का थक्का क्या होता है? तो माय डियर, रक्त का थक्के का मतलब क्या होता है, एक सिंपल प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। जब आप सब्जी बना रही हैं, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो आपका कहीं से कट लग गया कोई थोड़ा बहुत, जैसे ही आपका शरीर में कोई कट लग गया तो ब्लड निकलता है। आप कुछ भी दवाई पट्टी गोली ना करें, ऐसे थोड़ा सा भींचने के बाद उसको रोक देते हैं, तो रक्त का निकलना अपने आप क्या हो जाता है? बंद। क्यों? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जमना शुरू हो जाता है। और उस ब्लड को जो जमाने का कार्य करती हैं आपके ब्लड में, वो कौन करती हैं? ये सारी की सारी प्रोटीन करती हैं। अब यहां से एग्जामिनर के द्वारा सीपीओ के एग्जाम में दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। और उनमें से 4 ऑप्शन ये नीचे वाले दे दिए। और 6 की 6 प्रोटीन रक्त का थक्का जमाती हैं, बट इनमें से जो मेन प्रोटीन होती है वो क्या होता है? फाइब्रिनोजिन। तो इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा वो किसको जाएगा स्टूडेंट? पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे? फाइब्रिनोजीन प्रोटीन मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। क्लियर है? ओके। ऐसे ही, अच्छा, अब रक्त का थक्का तो जम गया, अब प्रोटीन सारी की सारी प्रोटीन रक्त का थक्का जमा रही है, और रक्त का बहना भी तो जरूरी है। तो रक्त को बहाने का भी एक काम करती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हेपेरिन प्रोटीन। क्या नाम होता है? हेपेरिन प्रोटीन। और ये जो हेपेरिन प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ये पाया जाता है लीवर में। कहाँ पाया जाता है? लीवर में। क्लियर है? उसके अलावा एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कोलेजीन प्रोटीन। कौन सी? कोलेजीन प्रोटीन। और ये कहाँ पाई जाती है? स्किन में। इसके बारे में एक बात का और ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है आपकी बॉडी में। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती हैं, कैसे नहीं लिख रहा, वो कौन सी होती है? वो कोलेजिन प्रोटीन स्किन में होती है। और स्किन के बारे में एक बात का और ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ा अंग भी है स्टूडेंट। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन्स होता है वो कौन सा होता है? स्किन ही होता है। और स्किन में कौन सी प्रोटीन है? कोलेजिन प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ये होती हैं हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है।
एक होती है ओसिन प्रोटीन, और ओसिन प्रोटीन हमारी पाई जाती है कहाँ? बोन्स में। एक होती है स्टूडेंट क्रेटीन प्रोटीन। क्या होती है? क्रेटीन। और ये पाई जाती है कहाँ? नाखून में, बालों में, खुर में, और सींगों में। खुर में, सींगों में, बालों में और नाखून में। अच्छा, आप में तो केवल नाखून में और बालों में होती है, लेकिन इनमें कहाँ? ये कौन है? हाँ, ये सींग किसके होते हैं? पशुओं के होते हैं, है ना। हो सकता है आप में से भी कोई एक आध बैठा हो, है। सही है। देखिए कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी हमने। 6 प्रोटीन कहाँ होती थी? ब्लड में होती थी। कौन कौन सी? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन, हेपेरिन, कोलेजिन, एक्टिन, मायोसिन एंड क्रेटीन प्रोटीन। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, एक प्रोटीन जैसे मैं बात करता हूं, दूध के अंदर, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन। अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। आपने देखा होगा टमाटर के अंदर एक होती है लाइकोपीन प्रोटीन। लाइकोपीन प्रोटीन। एक होती है जिलेटिन प्रोटीन। कौन सी है? जिलेटिन प्रोटीन। ये मिलती है आपको बकरी के दूध से और नारियल, नारियल का पानी। सही है। ये सारी प्रोटीन्स आप क्या कर लेना? याद कर लेना। सही है कि सर इतनी सारी प्रोटीन कैसे याद होंगी? इनमें से पेपर में आती हैं बच्चों। इन प्रोटीन्स को याद करने का केवल एक ही तरीका है। मैंने भी तो याद करी है, मैंने आपके सामने ही तो लिखी है। इसका केवल माय डियर एक ही तरीका है, और वो बता दूं क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने बार बार इनको बोर्ड पे लिखा है, बार बार बोर्ड पे लिखा है, तो मेरे तो रट गई। ऐसे ही आपके रट जाएंगे जिस दिन आप बार 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 इनका अभ्यास करने लगोगे। धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ कोई भी कार्य नहीं होता है, इस बात से आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक साथ कोई चीज नहीं होती है। धीरे 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 कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूं माय डियर, कि चीजें कठिन तो हो सकती हैं, चीजें कठिन तो हो सकती हैं, लेकिन कभी भी असंभव नहीं हो सकती। आसान बनाते हैं यार, धीरे 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 सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट। क्लियर? करो जल्दी। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, क्लास में हूँ, मैं करता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। क्लियर है स्टूडेंट? आइए अब हम जानते हैं किसके बारे में। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए, यदि प्रोटीन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो प्रोटीन की कमी से दो रोग हो जाते हैं, और उन रोग के क्या नाम होते हैं? सबसे पहला होता है मरासमस रोग। कौन सा होता है? मरासमस। और दूसरा होता है क्वासी योरकर। हिंदी में भी सेम होते हैं, इंग्लिश में भी सेम होते हैं। फर्स्ट इज मरासमस एंड सेकंड इज क्वासी योरकर। अच्छा, ये तो होता है 0 से 1 साल वाले बच्चों में मुख्य रूप से, और ये होता है 2 to 5 years वाले बच्चों में मुख्य रूप से। अगर मैं बात करूं, तो जो मरासमस रोग होता है ना, ये कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है। बट आपका जो क्वासी योरकर रोग होता है,
वो मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? रिंकल्ड ऑन बॉडी, रिंकल्ड ऑन स्किन या बॉडी मैं कह सकता हूं। आपकी जो स्किन होती है, जैसे बुजुर्ग लोगों की स्किन होती है, उस स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो वो जो झुर्रियों वाली स्किन हो जाती है बच्चे की, वो किसके कारण होती है? मरासमस के। और आपकी जो स्किन होती है वो सूख जाती है, तो ड्राइनेस इन स्किन। तो आपकी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? ड्राइनेस हो जाती है, सूख जाती है। और उसके अलावा ना, इस मरासमस रोग में क्या होता है कि उन बच्चों की ना जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं। उसके साथ साथ हम क्वासीयोरकर रोग की भी बात करते हैं। क्वासीयोरकर रोग में क्या होता है, ये जो दोनों रोग है ना, ये एक तरह से कुपोषण है। ये फुटपाथ वाले बच्चों में आपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व भी किया होगा, या तो वो कई दिनों तक भूखा रहते हैं, या उनको कई दिनों तक लगातार एक ही जैसा भोजन मिलता चला जाता है, जिसकी कमी से उनके रोग हो जाता है क्वासीयोरकर एंड मरासमस। इसमें होता क्या है कि हाथ पांव तो हो जाते हैं टेढ़े, और उनके जो पेट होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये कुपोषण कह सकते हैं हम। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? मरासमस और क्वासीयोरकर। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा यहां से, पेपर में क्वेश्चन आता है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्या 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सबसे जरूरी जो मुख्य पोषक अवयव तत्व होता है वो क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन ही होता है। मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन। होती तो सारी चीजें जरूरी हैं, बट मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन। सही है कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मरासमस और एक होता है क्वासीयोरकर। कि सर यदि प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? प्रोटीन की, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी चीज ना ज्यादा अच्छी ना कम अच्छी, कैसी होनी चाहिए? लेवल में होनी चाहिए। तो प्रोटीन की जब अधिकता हो जाती है, इसकी एक्सेस हो जाती है अमाउंट, तो अधिकता से एक रोग होता है। पता है क्या होता है? जैसे मानो प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमीनो एसिड से। किससे? अभी आपने जाना कि कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, भाग रहा है। COOH CH2 हाइड्रोजन एंड दिस इज एल्काइल ग्रुप। सही है। यहां पे है पॉजिटिव और यहां पे था नेगेटिव। CH2 है, एक हाइड्रोजन यहां है, तो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा? CH3। और CH3 का मतलब क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। आपका जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है? यूरिया। यूरिया भी तो यही है, यूरिन के अंदर अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है। अब आपका जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर होता है यूरिक एसिड। और इस यूरिन को जो फिल्टर करने का काम करती हैं वो हमारी कौन करती हैं स्टूडेंट? किडनी। कौन करती हैं? किडनी। तो कहीं ना कहीं जो यूरिन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इसका जो रिलेशन आएगा वो कहीं ना कहीं किससे आएगा? किडनी से। तो किडनी फेल होने का खतरा रहता है। जब प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तो इससे लीवर भी डैमेज होता है, लीवर के साथ साथ क्या होता है? किडनी भी डैमेज हो जाती है, किडनी भी फेल हो जाती है। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, जब यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है? यूरिक एसिड हमारे शरीर में स्टूडेंट क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। ये जब क्रिस्टल के रूप में हमारे जॉइंट में जमा होने लगता है, और उसी रोग को हम कह देते हैं गाउट। और गाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? गठिया। सुना होगा ना गठिया बाय। तो गठिया बाय वही होता है। गठिया हमारे क्रिस्टल के रूप में यूरिक एसिड। और ये ज्यादातर ना नीज वगैरह में, घुटने वगैरह में जमा होता है, तो इसकी वजह से घुटने वगैरह में दर्द होने लगता है। बात समझ आई होगी। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, तो आज की क्लास में हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने भले के साथ साथ दूसरे का भी भला हो जाए, क्योंकि परमार्थ सबसे बड़ा काम होता है, परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो इस वजह से अपने साथ साथ आप दूसरे का भी फायदा करिए। तो दोस्तों, हमारा चैनल है क्रेजी कीड़ा, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा चैनल है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा साइंस की आपकी सारी पीड़ा। तो दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि डेली वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास, आज और हमारा और आपका मिलन इतना ही था। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।